अगर आप ट्रेडिंग में बार-बार लॉस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, प्रॉब्लम है आपका ट्रेडिंग जर्नल। 90% ट्रेडर जर्नल नहीं लिखते और वही 90% पैसा लूज़ करते हैं। जर्नल नहीं लिखा तो ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग है। तो आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ 10K टू 1 सीआर और उसमें मैं 10K से इन्वेस्ट किया हूँ फर्स्ट कंपनी में। तो मैं वो उसी के रिगार्डिंग ट्रेडिंग जर्नल अभी एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि ट्रेडिंग जर्नल में मैं क्या-क्या लिखता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग ये है कि मैं ये बता दूँ, इसका एक अलग प्लेलिस्ट है 10K टू 1 सीआर इन 5 इयर्स विद कंपाउंडिंग फार्मूला और ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जर्नल फेब का है, ठीक है? तो हम लोग जो इन्वेस्ट किए थे 27th ऑफ जैन को हम लोग इस कंपनी में सोना BLW में इन्वेस्ट किए थे एट 489.5 पे 20 शेयर्स पे, ठीक है? बाय किया था। ये हमारा इस रेट पे हम लोग बाय किए थे और ये हमारा अमाउंट था, ठीक है? और आज ही के डेट में हम लोग इसको सेल किए हैं, ठीक है? कितने पे? 498.05 और हमारा सेल अमाउंट ये था। मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखा हूँ अभी क्योंकि उसमें टैक्स कटेगी। मैं एक और स्लाइड इसमें कॉलम डालूँगा जिसमें टैक्स कितना जा रहा है वो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है? तो यही हमारा है। हम लोग इन्वेस्टमेंट जर्नल में क्या-क्या है, सीरियल नंबर है, ठीक है? डेट है, ठीक है? स्टॉक नेम है। डेट मैं 1 से इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हम लोग फ़रवरी से स्टार्ट करूँगा। आप देखे होंगे जो मेरा वीडियो है कि फ़ेब मंथ से मैं 10K से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा टारगेट जो है 1000 का है उस मंथ में और मैं फ़ेब में 2000 एडिशनल ऐड करूँगा तो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर मंथ ऑफ मार्च हमारा 13K होना चाहिए, ठीक है? तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सीरियल नंबर है, डेट है, स्टॉक नेम है, क्वांटिटी है, डेट परचेस किस डेट को मैं ये स्टॉक परचेस किया, परचेस रेट है, ये जो स्टॉक मैंने 20 स्टॉक लिया वो किस रेट पे लिया वो है, इसके बाद परचेस अमाउंट है, फिर डेट इस स्टॉक को मैंने कब सेल किया तो ये है और सेल्स रेट है और सेल्स अमाउंट है और प्रॉफिट है, ठीक है? तो प्रॉफिट में आज नहीं, आज अपडेट हो जाएगी प्रॉफिट बाय 12 तो प्रोबेबली मैं इस चीज़ को टैक्स डिडक्शन के साथ नेक्स्ट में अपडेट कर दूँगा। और अ, क्या है कि हर ट्रेडर मार्केट को ब्लेम करता है ना? कि कभी न्यूज़, कभी ऑपरेटर और कभी लक, ठीक है? तो अगर आप ये मेंटेन कर रहे हो पर डे पर चीज़, तो पहले चीज़ आप स्टॉक को पर डे देखोगे कि मेरा जो जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम किया था, उस पे मेरा इस पे मैं बाय किया, इस पे सेल किया और ये किया। मैं किस जगह पे लॉस खा रहा हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिंग जर्नल आपको पहला चीज़ है कि एक डिसिप्लिन में लाता है। दूसरा आपको एक तरह से बोलिए तो ट्रेडिंग जर्नल इन हैबिट डिसिप्लिन प्लस आपको मोटिवेट रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के माइंड में, ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।